मैम आपको जो भी प्रॉब्लम थी अभी फिलहाल कैसे लग रहा है? फिर मैं सर से पूछूंगी अभी कैसा महसूस हो रहा है? अभी तो बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। अभी तो एक घर भाग, घर भाग जाओ। क्योंकि अच्छी हो गई ना। हम्म। पहले बहुत बीमार थी, चल नहीं सकती थी, पकड़ के लाते थे। अच्छा। अब तो ऐसे ही अपने आप ही चल लेते हैं। अच्छा। अब बहुत अच्छा लग रहा है, दूसरी जिंदगी दे दी इन्होंने। दूसरी जिंदगी दे दी। आपको प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम मेरे की किडनी की थी। किडनी की। डॉक्टर ने इनको किडनी डायलिसिस बता दिया था और ट्रांसप्लांट के लिए बोल दिया था। ये हॉस्पिटल में एडमिट थी, हम एडमिट हॉस्पिटल से निकाल के लाए हैं। वहां इनका फिस्टुला बनने की तैयारी थी, डॉक्टर ने बोला था डायलिसिस शुरू कर दो, क्योंकि पैर सूज चुके थे, हाथ सूज चुके थे, फिर चेहरा सूज चुका था, सांस फूल रही थी, बॉडी में फ्लूइड भर गया था, चला नहीं जा रहा था। ये वहां से निकल के आई हैं। ये इनकी भी इच्छा शक्ति है जो ये ठीक हुई है, प्लस भारती की भी हिम्मत है जो इनको वहां से निकाल के लाई है। तो फिलहाल आपका यहाँ का क्या एक्सपीरियंस है? हिम्स में आप यहाँ मौजूद हैं। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। मैं सबको यही कहूंगी कि आप एम्स में आओ और अपनी जिंदगी बचाओ। अच्छा। कितने समय से आपको ये प्रॉब्लम हो रही थी? जैसे आपने बताया कि किडनी की भी प्रॉब्लम थी, तो समय तो ये नहीं, इस वक्त 5-6 साल हो गए, पता नहीं लगा हमें। हमें कहा वैसे ही सूझते हैं ये पैर। पर ये तो बाद में जब डॉक्टर के पास गए, चेकअप कराया, उसने बताया कि अच्छा। आपकी किडनी डैमेज हो गई है, फिर अच्छा। वो काम नहीं कर रही। अच्छा एक और बताओ, आपको शुगर कितने साल से थी? शुगर तो हो गए 30 साल हो गए। और 30 साल। इंसुलिन लगा रहे थे? पूछो हाँ, इसमें लगा रही थी। कितने यूनिट ले रहे थे जब आप हमारे पास आए थे? 7। 60 यूनिट। 7 सुबह, 7 दोपहर, 7 सुबह 7 दोपहर को। 7 रात को। अच्छा मुझे ये बताओ कितने दिन में इंसुलिन बंद हो गई थी आपकी? दिन में। जी 4 दिन में इंसुलिन इनकी बंद हो गई और आज 2.5 महीने हो गए, एक भी बूंद, एक भी यूनिट इंसुलिन इनकी बॉडी में नहीं गई। ना कोई शुगर की गोली, ना कोई बीपी की गोली। और जब ये हमारे पास आई थी 24 गोलियां, इतना बड़ा पैकेट था पूरा एलोपैथिक मॉडर्न दवाइयों का, और आज उनमें से एक भी गोली ये नहीं ले रही हैं। सिर्फ अपने खाने पीने से, लाइफस्टाइल से, इच्छा शक्ति से, नंगे पांव घास पे घूम के, लिविंग वाटर से अपने आप को इन्होंने रिजनरेट किया है। बिल्कुल बिल्कुल। और फिलहाल जो है यहाँ पर ये एक मिरेकल ही कह सकते हैं कि किसी पेशेंट को हॉस्पिटल से उठा के लाना और पूरी कंडीशन को ही चेंज कर देना एक तरीके से चमत्कार हो गया ये तो। चमत्कार हमारे लिए तो बहुत बड़ा चमत्कार ही है। बिल्कुल। आप क्या कहेंगे इस पे सर? देखिए हमें तो पता था हो सकता है, ये विश्वास इनका था और भारती का था, भारती के हस्बैंड का था कि हाँ चलो, क्योंकि इधर डायलिसिस शुरू हो गया तो बाद में छुड़ाना मुश्किल है। तो डायलिसिस शुरू होने से पहले ही इन्होंने एकदम कदम उठाया और हिम्मत रखी। हमारे नवी मुंबई हॉस्पिटल में गए, वहां इन्होंने डॉक्टर से बात करी, वहां से इन्होंने मेरा नंबर लिया, मेरा नंबर लेके इन्होंने बात करी। तो मैंने बोला इनको आप मेरे दिल्ली वाले, मेरठ वाले में ले आओ। ये अगर आप देखोगे जो हमें इंटरव्यू भी कर रहे हैं तो ये पूरा रिफ्लेक्सोलॉजी ट्रैक है। आप देखो ये ट्रैक्स बने हुए हैं, इन ट्रैक में अलग अलग पत्थर हैं, गर्म ठंडा पानी होता है, इसमें चलना होता है। ये हमारे हिम्स हॉस्पिटल में ये ट्रैक बना हुआ है। बेसिकली हम करते क्या है, हमारी सारी थेरेपीज सब नेचुरल है। खाने में इनको जो पीने में इनको जूस मिलता है उसमें चुकंदर होती है, हल्दी होती है, आंवला होता है, कड़ी पत्ता होता है, पुदीना धनिया होता है, पालक होती है, ये सब के जूसेस पीते हैं। नारियल पानी पीते हैं। अभी मैंने इनको नारियल पानी पूछा है, कहते हैं नारियल पानी से तो किडनी का प्रॉब्लम होती है। मैंने सामने बैठ के पिलाया, शुगर बढ़ रहा है, तब इन्होंने पिलाया हमको। मैंने सामने बैठ के पिलाया, मैं कहा पियो इसको। क्योंकि हमारे पीते ही नहीं थे। अच्छा आपने कल आम खाया? आम खाया अभी खाया ना आम? जबकि आम से लोग बोलते हैं शुगर बढ़ती है, हम तो खुद आपको आम खिला रहे हैं, हम केला खिलाते हैं यहाँ पे। मतलब हमारा हॉस्पिटल जो है बेसिकली इट्स नॉट ए हॉस्पिटल, इट्स ए होलिस्टिक सेंटर, इट्स ए हीलिंग सेंटर, कि जहां बॉडी खुद अपने आप को हील करती है, खुद अपने आप को रिजनरेट करती है, रिपेयर करती है। आप पूरे देश के लोग आपको देख रहे हैं, पूरे जो किडनी फेल के पेशेंट हैं, डायबिटीज टाइप 1 इंसुलिन के पेशेंट हैं, बीपी के पेशेंट हैं, सब आपको देख रहे हैं। आपकी उम्र कितनी है? 58। 58। क्या कहना चाहोगे आप देश के लोगों को? मैं देश के ये लोगों को कहना चाहिए कि जिनके भी किडनी पर वैसे है, खराब है, बीमार है, वो हिम्स में आए और अपनी जिंदगी बचाएं। फिर ये एक बहुत बड़ी बात कही है कि इतने सालों से प्रॉब्लम चल रही थी किडनी की और इंसुलिन लेना, और वो अभी आकर पूरी तरीके से बंद हो जाना एक बहुत बड़ी बात है अपने आप में ही। तो सर आप क्या कहेंगे लोगों से? मैम का तो मैंने जो मैसेज था वो तो दे दिया, आपका मैं ये बोलना चाहूंगा, जब ये आई थी इनका क्रिटेनाइन, जो किडनी के पेशेंट को टेंशन होती है, क्रिटेनाइन, इनका क्रिटेनाइन 10.5 था, जो कि अभी 5 पे आ चुका है 2.5 महीने में। ठीक है, इनकी किडनी जब आई थी
DTPA स्कैन के आधार पे 6% काम कर रही थी, जो कि हमने 1.5 महीना पहले टेस्ट करवाया था तो 11% हो चुकी है। यानी कि किडनी भी ग्रो कर रही है वापस, किडनी की फिल्ट्रेशन प्रणाली भी वापस बढ़ रही है। और अब आप देखो, किसी पैर में, किसी हाथ में कहीं कोई सूजन नहीं है, ना कोई चेहरे में कहीं कोई सूजन नहीं है। पहले ये चल नहीं पाती थी, व्हील चेयर से इनको थेरेपी लेने के लिए जाना पड़ता था, कमरे में थेरेपिस्ट को लेके आना पड़ता था, ये पूरा दिन लेटी रहती थी, सोई रहती थी, आलस चढ़ता था। अब ये खुद उठती हैं, खुद चलती हैं, खुद थेरेपी लेने जाती हैं, सारा दिन हमारे हॉस्पिटल में लोगों से मिलती हैं, हंसती रहती हैं, खुद भी हंसती हैं, लोगों को भी हंसाती हैं, और अपने आप को भी ठीक कर रही हैं, लोगों को भी ठीक कर रही हैं। तो मनोबल इनका बहुत ज्यादा। बिल्कुल। और इनको देखकर हमारे ही कपिल शर्मा के शो में एक राजीव ठाकुर कॉमेडियन आते हैं, उनके पापा की भी किडनी फेल हो गई थी, जो कि उनका क्रेट भी 9.5 पहुंच गया था। इनका विश्वास देखकर वो इनके घर पे आए पूछ के। अब राजीव ठाकुर के मम्मी पापा भी हाँ इसी हॉस्पिटल में पिछले 19 दिन से एडमिट हैं, और उनको भी बहुत अच्छा रिलीफ है। और ऐसे कई पेशेंट्स आंटी से मिलकर, मैं तो मम्मी बोलता हूं, इनसे मिलकर अपने आप को रिकवर कर चुके हैं, अपने आप को ठीक कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, भारती ने भी पिछले कुछ टाइम में 16 किलो वजन कम कर लिया है। भारती की पूरी फैमिली, भारती की बड़ी बहन, इनकी बेटी, उन सब ने भी अपने आप को रिजल्ट लिया, उनको भी, वो सब भी इस डाइट को, इस लाइफस्टाइल को अपना रहे हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया सर आपका, बहुत थैंक यू सो मच मैम। धन्यवाद जी। तो ये थी मेरे साथ अभी भारती सिंह जी की मॉम और आचार्य मनीष जी, जिनकी बातें आपने सुनी कि कैसे जो प्रॉब्लम से वो जूझ रही थी इतने दिनों से, वो अभी रिकवर हो चुका है। इस तरीके की और खबरों के लिए आप 900 खबर के साथ बने रहिए। धन्यवाद।